नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। केदारनाथ उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी में जुटती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिलेवार यहां प्रभारी की नियुक्ति की गई है और इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस अब निकाय चुनाव में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस की यह तैयारी बीजेपी पर पड़ेगी भारी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव पर सियासी दलों का फोकस, कांग्रेस ने तैनात किए प्रभारी। क्या कांग्रेस की तैयारी बीजेपी पर पड़ेगी भारी। बीजेपी ने भी तेज की तैयारी। भले ही कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर चल रही है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारियों को भी तैनात कर दिया है। अपनी इस तैयारी से कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर प्रोएक्टिव नजर आ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत हासिल कर अति उत्साहित कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में झटका तो जरूर लगा, लेकिन निकाय चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। निकाय चुनाव के बहाने कांग्रेस शहर शहर कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए 2027 की राह भी तैयार करने की जुगत में नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तर पर प्रभारी तैनात कर दिए हैं। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। हम लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है, जिससे निकाय चुनाव को लेकर के जमीनी तैयारियां पूरी की जा सकें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। सरकार समय पे चुनाव नहीं करा रही है। 3 बार माननीय हाई कोर्ट में झूठे हल्फनामे राज्य सरकार ने दाखिल किए हैं। कई तारीखें शहरी विकास मंत्री की ओर से निकाय चुनाव के लिए दी गई, लेकिन सरकार अभी तक अपने वादे पे खरा नहीं उतरी है। हम तक बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल स्थिति साफ न होने के कारण दावेदार भी खुलकर दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर उनकी भी तैयारी पूरी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को बहुत अच्छा बहुमत मिला है। सरकार हमारी तीसरी बार केंद्र में बनी है। उसके बाद हरियाणा में हमने 2/3 बहुमत के साथ में वहाँ सरकार बनाई है। उसी के साथ केदारनाथ विधानसभा में भी हम अच्छे मतों से जीते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनी है। इन सभी के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और हम सभी को ये विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जनता ने पसंद किया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ी है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। उपचुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई। हालांकि ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रोएक्टिवनेस इशारा कर रहा है कि हार के बाद पार्टी निकाय चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब तक जो फोकस केदारनाथ उपचुनाव पर था, अब क्योंकि ये चुनाव संपन्न हो गया है, परिणाम भी सबके सामने आ गए हैं, किसने कितनी मेहनत की और किसकी मेहनत रंग लाई है ये भी अब जग जाहिर है। लेकिन अब आगे किस तरह से बढ़ना है और किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है, यही समझने की कोशिश यहां पर हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना जरूर करना पड़ा उपचुनाव में, लेकिन अब निकाय चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। प्रभा बदोनी जी हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में जुड़ी हैं। कांग्रेस से गिरिराज हिंडवान जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत यहां पर प्रभा जी आपके साथ ही कर लेते हैं। आप लोगों ने जीत हासिल की उपचुनाव में, निकाय चुनाव को भी लेकर आप लोग तैयारी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं खास तौर पर, तो देखिए हार का सामना भले ही कांग्रेस को करना पड़ा, लेकिन अब निकाय चुनाव पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। जिलेवार इन्होंने प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की तैयारी क्या आपकी पार्टी पर भारी पड़ेगी क्या? देखिए रीना जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी ने वो पहले ही इस विषय पर
अपने प्रदेश कार्यालय पर चर्चा कर चुके हैं। सभी जिले के जितने भी प्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, उनके साथ उनकी बैठक हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी प्रदेश लेवल पे कहीं, जिले लेवल पे कहीं पूरी हो चुकी है। और बाकी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चुनाव का इंतजार नहीं करते हैं। हम साल के पूरे दिन या 365 दिन ही धरातल पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव में जो भी अभी इससे पहले आप देख सकते हैं कि हमने ये देखा कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं थी, जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी करनी होती है, परिसीमन की प्रक्रियाएं अधूरी थी, इस वजह से जो उसमें थोड़ी बहुत देरी हुई है। तो ये कुछ कारण थे कि जिनकी वजह से नगर निगम चुनाव थोड़ा बाद में हो रहा है। और साथ में आपने देखा लोकसभा के भी हमारे चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुए, उसमें भी सारा शासन प्रशासन के अधिकारी उसमें नियुक्त होते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से ही नगर निगम के चुनाव अब हो रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी पूरे साल अपनी तैयारी में रहती है और हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से विपक्ष तैयार कह रहा है। है बार बार इस बात को कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए यहाँ पर और देरी की जा रही है निकाय चुनाव में, ऐसा है क्या? देखिए, हार का डर तो किसको होगा, अब ये समझ सकते हैं। अभी केदारनाथ में भी इन लोगों ने जितना झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया और इनको लगा था कि शायद ये झूठ और भ्रम इनके बहुत ज्यादा काम आएगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जनता ने इनकी सारी बातों को नकार दिया है। जितनी भी इन्होंने जनता को बरगलाने की कोशिश करी, जनता इनको जवाब दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जितना वहां पे लोगों ने विश्वास जताया है, वही विश्वास नगर निगम के चुनाव में भी आएगा। तो इनके झूठ और भ्रम से जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है गिरिराज जी, मौसम देखकर बीजेपी बाहर नहीं निकलती बल्कि बेमौसम भी बाहर निकलकर काम करती है, मेहनत करती है, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तभी आपकी पार्टी के नेता बाहर निकलते हैं, तभी नजर आते हैं जनता के बीच में। अब क्या माना जाए, केदारनाथ उपचुनाव में भी आप लोग जीत का दावा तो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मेहनत आप लोग की नजर नहीं आ रही थी, भागदौड़ भी आप लोग करते नजर आए, लेकिन परिणाम जब निकलकर सामने आता है तो एक बार फिर से आपकी पार्टी पिछड़ती नजर आती है। अब निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके की तैयारी आप लोगों की? देखिए रीना जी, सबसे पहले तो मैं प्रभा जी को, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनको केदारनाथ उपचुनाव में विजय सूरी जो मिली है उसकी बधाई दूंगा। निश्चित रूप से रीना जी, निश्चित रूप से भाजपा का शराब तंत्र, पैसा तंत्र, सरकारी अमला जो पूरी तरह से जो है इस उपचुनाव में, केदारनाथ उपचुनाव जो आउट हुआ, इसमें सरकार की तरफ से सरकारी जो अमला था वो पूरी तरह से सरकार को, इसको उपचुनाव में भाजपा को जितवाने पर लगा हुआ था। चलिए, विजय सूरी मिली है, लोकतंत्र है, एक को जीतना है, एक को हारना है। आज दुर्भाग्य है निश्चित रूप से रीना जी, उत्तराखंड में भाजपा शासित है, लगातार आप स्वयं सोचिए 2 दिसंबर 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है उत्तराखंड में। उसके बाद लगभग 1 साल की अवधि पूर्ण होने वाली है। लगातार आप लिंगर ऑन पे लिंगर ऑन किए जा रहे थे। निश्चित रूप से रीना जी, छोटी सरकारों का गठन, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटी रोड की समस्या होती है, जो लोकल इश्यूज है, नाली की समस्या है, सीवेज की समस्या है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से जो जनमानस वास करता है, जिनको छोटी सरकारों का गठन होना जिनके लिए बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से वो जनमानस अपने विधायक के पास या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर नहीं जा पाता है। रीना जी, उन लोगों को जो भाजपा ने निश्चित रूप से 1 साल तक जो सरवाइव करवाया है, वो सरवाइव किए हैं। निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोकल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं, जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करती है नगर पालिका, नगर निगम, उनको भाजपा ने जो 1 वर्ष तक वंचित रखा। और निश्चित रूप से इनके जो कृत्य हैं आप स्वयं देखिए, कोर्ट भी इनको, जब ये 6 महीने पूर्ण, 6 महीने के अंदर चुनाव होने थे निकाय, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में सख्त टिप्पणी करता है कि आप चुनाव की तरफ बढ़े। आप स्वयं सोचिए कहां सिंसियरिटी है। और आपने क्रिएशन किया, आपने 2 विधायकों को, जो 17 आउट हुआ था अभी बरारी शहर में,
रीना जी, 2 विधायक इनके, मुन्ना सिंह चौहान जी और विनोद चमोली जी, ये सारा क्रिएशन भाजपा का था कि वाकई इस चुनाव को आगे बढ़ाना है, इसकी समय अवधि आगे बढ़े, हम जीतने की स्थिति में नहीं है। ये लोग आते हैं असेंबली में, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बात रखते हैं अपनी ओबीसी आरक्षण की, प्रवर समिति बनती है। आप स्वयं देखिए कहां सिंसियरिटी, एक वर्ष पूरा होने वाला है रीना जी, जनता माफ कर जाएगी इन लोग। आज के नेतृत्व में निश्चित रूप से टॉप लीडरशिप को लिए हुए कांग्रेस पार्टी अभी नगर निकाय चुनाव में उतरेगी और निश्चित रूप से वोट के रूप में प्रतिशोध होगा। लेकिन हर चुनाव में आप लोग एकजुटता का संदेश देने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन न जाने क्यों गिरिराज जी अंतर कलह से आपकी पार्टी जूझती नजर आ जाती है और यही एक ना एक बड़ी वजह जो है आपकी पार्टी के लिए हार का सबब भी बनता रहा है। तो इससे क्या सीख लेगी इस बार कांग्रेस? रीना जी, मैंने आपको कहा, अभी जो बात रखी मैंने, हमारे यशस्वी जो प्रेसिडेंट करण महाराज जी, लीडरशिप नेतृत्व तो उनका है, लेकिन टॉप लीडरशिप को साथ में लिए हुए निश्चित रूप से केदारनाथ चुनाव में भी हम लोगों ने मेहनत की। लेकिन उस समय में तो अंतर कलह से जूझती नजर आई ना आपकी पार्टी, दिल्ली दौड़ लगाते नजर आए नेता। आप एक चीज देखिएगा, व्यक्तिगत जो भी चीजें होती हैं, जो भी हो सकता है कुछ क्लासेस हो, लेकिन आपको पार्टी एकजुट दिखी है केदारनाथ जी में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखी है। मैंने एक बात रखी, मंच पर खड़े होकर एकजुटता का संदेश दे देने से थोड़ी ना काम बनेगा। लेकिन अब देखिए प्रत्याशी के चयन में पर्यवेक्षकों ने जो लिस्ट तैयार की वो करण मारा को ना देते हुए पहले प्रभारी को सौंप दी, हाईकमान को सौंप दी गई, तो उस पर तो नाराजगी निकलकर सामने आई। फिर क्या संदेश गया जनता के बीच में, मानते हैं ना? एक कार्यकर्ता जो हमारा बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता है केदारनाथ उपचुनाव में, एक कार्यकर्ता हमारा जुटा हुआ रहा पूरे बल के साथ, निश्चित रूप से करण महाराज जी और टॉप लीडरशिप के साथ ये सारी चीजें हुई हैं। वहां जो समीकरण बने निश्चित पक्ष में, आज भी इनको वोट, इनका वोट हटाए, ये सुन लीजिएगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, अभी भी मैंने बोला विजयश्री मिली है, एक को हारना है, एक को जीतना है, लेकिन आज निकाय चुनाव पे अगर डिबेट हो रही है रीना जी, तो ये सारी चीजें विजिबल है, ये दिख रही है कॉमन मैन को। जो आहत किया है इन लोगों ने, वाकई जो छोटी सरकार से वंचित लोगों को रखा है, वो कैसे भूल जाएंगे? तो ये जनता को बताना होगा गिरिराज जी, लेकिन आप भी भली भांति जानते हैं कि चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चेहरा, नाम और विकास कार्य को भुनाने का काम बीजेपी करती रही है और कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हुई है बीजेपी। चाहे केदारनाथ उपचुनाव को ही उठाकर देख लीजिए, आप लोगों ने केदारनाथ से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाने का काम किया, लेकिन एक भी मुद्दा आप लोगों का चल नहीं पाया। बहरहाल आगे मैं बढ़ रही हूँ, गजेंद्र रावत जी, आपको क्या लग रहा है? अब निकाय चुनाव पर फोकस है सियासी दलों का और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी से तैयारी जोरों पर कर दी है, प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। अब क्या आप यहां पर सलाह देना चाहेंगे विपक्षी दल को? अभी फिलहाल जितने भी हमने देखे, चाहे वो मंगलौर, बद्रीनाथ में जीत हो, उसके बाद काफी कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आई, लेकिन हमने देखा केदारनाथ में हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम परिणामों को देखते हुए क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कांग्रेस को? मैडम, मैं कांग्रेस को कभी कोई सलाह नहीं दूंगा। उनके बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने रखे हुए। ये निकाय चुनाव लेट होने को लेकर 2 बातें मैं बताना चाहता हूं जी। एक तो अभी देहरादून में जो धर्मपुर के विधायक हैं भाजपा के, विनोद चमोली, उन्होंने देहरादून के डीएम को धमकाया और उन्होंने कहा कि आप जितने दिन के प्रशासक हैं उसी अंदाज में काम कीजिए और आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सत्ताधारी दल के विधायक का कहना है, ठीक है, देहरादून के डीएम को उन्होंने कहा। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी बात निकल कर आई, इसके डिले होने का जो दुष्परिणाम है, ये जो नुकसान जनता को हो रहा है। पिछले साल मई के महीने में पुष्कर सिंह धामी ने वहां नई टिहरी में एक कार्यक्रम करा और वहां पर जो विभिन्न योजनाओं का जो भूमि पूजन और जो पत्थर लगाया गया था, उनमें से जो घनसाली की नगर पालिका इनकी, वहां पर 8 दुकानों का भी एक शिलान्यास का जो पत्थर लगाया था और उसमें लिखा था कि 38 लाख रुपए से ये दुकानें बनेंगी। उसके बाद उसका टेंडर कॉल किया गया और आज की तारीख में जब हम जो है 26 नवंबर को बात कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के नाम पे वो टेंडर किया गया वो ठेकेदार वहां काम नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पर यह आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक शराब माफिया, जिसका वहां पर होटल भी है बगल में, वो आदमी सरकारी जमीन कब्जा कर वहां 12-14 दुकानें बना रहा है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा मैडम कि नगर पंचायत की जमीन से वहां पर जो है
50 लाख रुपए में लैंड डेवलपमेंट की गई। उस जमीन पर जो है बगल में भाजपा का नेता जो है विवाद करता है। कोर्ट ने कहा कि ये जमीन जो है नगर पंचायत की, नगर पालिका की है। उसके बाद नगर पंचायत ने, नगर पालिका ने जो इनकी नगर वहां घनसाली में है 6 दुकानें लोगों को अलॉट कर दी। और आज जब 8 दुकानों को बनना था तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है वो कब्जा करके दुकानें बना रहा है। इस संदर्भ में जब मैंने उस ठेकेदार को, किसी ने मेरे को अननोन नंबर से कॉल किया, मैंने 3-4 लोगों से जानने की कोशिश करी तो सबने कहा, उस ठेकेदार ने कहा कि मैं नहीं बना रहा हूं। इसका मतलब इस 1 साल के भीतर जब निकाय चुनाव का पीछे लगे तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता का माहौल होगा, किस प्रकार की गुंडागिर्दी चल रही होगी। और यही लोग जो एक और कहते हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्या उस समय डेमोग्राफी नहीं बदलती जब सरकारी जमीन कब्जा कर आप ऐसे काम कर रहे हैं? ये गंभीर बात है। दूसरा जो पीछे ले जाने का इशू है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि तैयारी है नहीं है। तैयारी तो आप उस दिन मानेंगे जिस दिन ये सरकार बताएगी कि इन्होंने जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी है। इन्होंने ये बता दिया कि हमारे इतने निकाय हैं, इतने नगर निगम है, इतनी नगर पालिका, इतनी नगर पंचायत है। हमारे आरक्षण की स्थिति यहां पर ये है जो आज की तारीख तक भी जब हम बात कर रहे हैं वो नहीं है। अभी भी कोई सूची फाइनल नहीं की गई है। और अभी भी इसी बात पर कोशिश की जा रही है कि जो पूनम तिवारी को, जो श्रीनगर नगर पालिका की अध्यक्ष थी, उनको भाजपा में ला गए हैं, उनको अपनी पार्टी में रखना है या मेरे टिकट देना, तो क्या करना है? उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि जो पिछली बार देहरादून में मेयर का चुनाव दिनेश अग्रवाल लड़े थे कांग्रेस के सिंबल पर, वो भाजपा में आ गए, वो दावेदार हो गए। इसी प्रकार पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 22-24 जो विधायक के कैंडिडेट थे 2022 में कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन लोगों को अपने दल में शामिल करा दिया। अब वो अकेले तो अपने साथ आए नहीं, वो अपने साथ उन लोगों को भी लेकर आए हैं जो नगर पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम के टिकट के दावेदार थे। अब उनको टिकट देगी आप लोगों ने इस इन मान मनोबल में, वो समीकरण बिठाने में, उन जातीय समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को, इन लोगों को साधने के लिए ही ये चुनाव बार बार टाला जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है आम जनता को हो रहा है। जो आम जनता, तो जो सामान्य मतदाता है वहां जा रहा है तो उसको भगा दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। 1 साल में नहीं पूछो आप कहीं कोई स्ट्रीट लाइट लगाने के जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई टैक्स की बात करने, कोई बिजली की, पानी की, इन निकाय से संबंधित जो भी चीजें, तो आप जितना इनको लिंगर ऑन कर रहे हैं तो लिंगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग वो आप बल्क में लेकर अपनी पार्टी में आ गए, वो आपके लिए कलेश खड़ा हो गए। तो मेरा मानना है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनका संगठन है, उन चीजों को चाक चौबंद करने के लिए इसको लगातार पीछे करता रहा है। ठीक है, प्रभा बदुनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन आरोपों पर? देखिए, जो हमारी विपक्ष ने अभी एक बात ये कही कि जो 1 वर्ष का डिले हुआ है इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, तो मैं इनके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि ये विपक्ष हमारा धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्या 1 साल तक वहां लाइट बिल्कुल अंधेरा हो गया है? क्या वहां पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? और जो वहां पे कार्यरत वहां के पार्षद हैं, क्या उनको घर में बिठा दिया गया है? हमारे क्षेत्र में हम रहते हैं, वहां तो लाइट्स भी, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं कांग्रेस के बारे में तो बात नहीं कर सकती, लेकिन हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में एक्टिव हैं। और मैं आपको ये निश्चित रूप से कहती हूँ कि जो विकास के कार्य हैं, वो नालियों की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, या फिर लाइट से संबंधित कोई भी समस्या हो, जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता है वो पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे जहां भाजपा के पार्षद है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे भाजपा के पार्षद नहीं है, वहां पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर सकती हूँ कि हमारे अगर क्षेत्र की बात हो, हमारे विधायक जो है हर समय एक छोटी से छोटी लाइट की भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि वह इंतजार करे। यहाँ पे हमारे विधायक, पार्षद हो, कोई भी हो, वो एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। इसके बारे में दूसरा ये कहते हैं जो ये पैसा तंत्र का इस्तेमाल, आप ये बताइए, झूठ आप फैलाते हैं। और आपने तो यहाँ तक आपके दिग्गजों ने तो चुनाव में ये कह दिया था कि ये केदारनाथ का सेमीफाइनल है। आप इतना दम भर रहे थे, फिर तो अब आपको अगले चुनाव के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपने पहले क्लियर कर दिया था, तो आप दम के भर के आप अगले जाएंगे, आपने अपने आप को कर ज्ञानों से ही। तो ये मैं कहूंगी कि झूठ फैलाना
बना उसकी कोशिश ना करें, नहीं तो जनता आने वाले निगम चुनाव में भी इनको लेकिन ऐसा ही प्रभा जी जवाब क्या देगी। लग रहा है, कितना इंतजार और करना होगा निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि पहले से ही इतना डिले चल रहा है और ऐसे में फिलहाल देखिए क्योंकि अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है, जो दावेदार हैं वो भी अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो सही तरीके से वो दावेदारी ठोक पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? रीना जी रीना जी, मैं आपको ये आपकी बात तैयारी रीना की जी। सब लोग करते हैं। और जो ये देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब चुनाव पहले होने थे तो बीच में हमारे लोकसभा, उसी एक साल में लोकसभा के चुनाव भी हमारे हुए हैं, हमारे जगह जगह उपचुनाव भी हुए हैं, उसमें सरकारी तंत्र हम कह सबकी विभाग की ड्यूटी उसमें लगती है, तो इस वजह से इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए भी चुनाव डिले हुआ है। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज निकाय चुनाव से कि कई हम जिलों में परिसीमन पूरा नहीं हुआ था, तो बिना परिसीमन कैसे चुनाव हो सकते हैं। और वोटर लिस्ट में एक बूथ में हमने ऐसे बूथ देखे हैं जहां 50% लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं थे, तो बिना वोटर लिस्ट में नाम के आप कैसे चुनाव करवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी ठीक की गई, परिसीमन को ठीक किया गया, और उसके बाद अब जो हमारी वोटर लिस्ट है वो बन गई है, परिसीमन भी पूरा हो चुका है, और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे कि गिरिराज जी समय कुछ कहना उपलब्ध चाह रहे होगा। हैं, उनकी बात को ले लेते हैं। जी गिरिराज जी। रीना जी, अभी भी जब मैं भाजपा की लीडरशिप को और इनके प्रवक्ता गणों को सुनता हूं, निकाय पे जब डिबेट में लोग आते हैं, अभी भी ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि लिंगरॉन जो एक साल की जो अवधि है जो है, अब ये गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं सब लाइट तो आ रही है ना, स्ट्रीट लाइट तो जल रही है, नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो। क्या स्पष्टीकरण है, क्या क्लियरिफिकेशन है, स्वयं सोचिए आप। रीना जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं गजेंद्र जी का, बहुत विद्वान जो है पत्रकार हैं, निश्चित रूप से जो उन्होंने अभी छनी हुई बातें रखी हैं, मैं बड़े गौर से उनको सुनता हूं, वो वाकई बड़े ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ट्रांसपेरेंट जो है, बड़ा फिल्ट्रेशन होता है उनकी बात में, बड़ा फिल्टर होकर वो सारी बातें सामने आती है छन के। निश्चित रूप से जितनी बातें घनसाली की उन्होंने रखी, इस समय शासित है, रूल कर रही है भाजपा। क्या डिक्टेटरशिप है, क्या हिटलरशाही है, क्या स्थितियां प्रदेश में इन्होंने बना रखी है। निश्चित रूप से इस टाइप की कोई घटना हुई है, संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य, हम कह सकते हैं कि न्याय प्रणाली आज एक वर्ष जो है इन्होंने लिंगरों किया है, आरोप लगाना, निकाय चुनाव को आरोप लगाना और उसका परिणाम आना, इन दोनों में बहुत उसके बाद फर्क भी है। क्या स्पष्टीकरण है, होगा? उसके बाद भी अपनी सरकार के फेवर में कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाकई कोई लकूना है, स्पष्टीकरण कोई तभी ऐसी- आता है अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ऐसी आज घटना हुई सुनिए, है, उन्होंने कहा प्रभा जी, है, गजेंद्र रावत जी का जो एक सम्मान वर्ष- करते हैं, जो एक वर्ष- हम जो ये एक वर्ष कहूंगी, बिना छोटी सरकार के सर्वाइव किए हैं लोग, उनको क्या सरवाइव उनको क्या आप जवाब देते हैं बताइए। अगर वो मैं जो ये कष्ट पूछना उनको चाहती हुआ हूँ है, कि आपके क्षेत्र में छोटी-छोटी कितने लोग समस्या ऐसे के हैं लिए। जिनको ये छोटी आज समस्याएं स्ट्रीट हमारे लाइट- क्षेत्रों, ये क्या कांग्रेस वाले स्पष्टीकरण है, आपकी सांसदों के स्ट्रीट लाइट क्षेत्रों चल में रही है, समस्याएं इसका आ रही मतलब है। ये है, सुनिए रीना जी, भाजपा निश्चित रूप से अगर इनका बस चले तो ये 5 वर्ष तक पूरी अवधि जो है ऐसे निकाल दे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखिए, और ये सारी कांग्रेस का क्रिएशन शासन अपनी नहीं है कि लोगों को अपने हिसाब से ही मूर्ख काम समझ के। करेंगे। ये भारतीय अरे प्रभा जनता जी, पार्टी की सरकार है और वो टाइम से ही चुनाव उत्तराखंड में करवाएगी। तो सुन आपको लीजिए, ये नहीं पता रीना है जी, कि इनको एक बात चलिए ठीक है, समझाना चाहूंगा। जल्दी प्रभा से जी, गिरिराज जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, वाइंड अप की ओर जा रहे हैं, प्रभा जी, जल्दी से शॉर्ट में कमेंट रखिएगा अपना। आपके क्षेत्र प्रभा जी में बोलने दीजिए, गिरिराज जी को सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, ये भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। देवतुल्य जनता ये वास भाषणबाजी करती है कांग्रेस निश्चित रूप का से काम है। उत्तराखंड में, बड़ी सरल जनता तभी है। तो केदारनाथ कितना में आपको बेवकूफ जनता बनाएंगे, ने तो कितना जवाब झूठ दिया। परोसेंगे। ठीक है, जनता ने एक आपको लिमिट तक केदारनाथ सुनिए, में जवाब दिया। एक आप लिमिट ये तक झूठ बताइए परोस कि सकती है ये भाजपा। चलो ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। गजेंद्र रावत जी जल्दी से शॉर्ट में फाइनल कमेंट रखिएगा। हाँ, दरअसल ये जो भाजपा से प्रवक्ता प्रभा जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव था, विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए चुनाव नहीं हुआ, ये बहुत सतही बात है। और प्रभा जी को इन सब बातों को कहने से पहले उस बात पर जरूर जाना चाहिए जो इनकी सरकार कहती कि एक देश एक चुनाव, एक बार में सारा चुनाव करा देंगे। जब आप निकाय के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लोकसभा हो, अभी आपने देखा कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुए, होना चाहिए भाई। जब एक देश के एक पूरे चुनाव एक टाइम आप कराने की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के बहाने चलेंगे नहीं। दूसरे मैडम आप ये कह रही हैं कि हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हैं अभी भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। जब सब काम कर रहे हैं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वहां पर जो है प्रशासक बैठा हुआ है,
एमएलए बैठा हुआ, ईओ बैठा हुआ, जेई बैठा हुआ, बिजली पानी वाले सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। प्रावधान होता है रावत जी, काम तो होगा ना, सुनिए वो तो मैडम, देखिए होगा, अब काम मैडम तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का काम जब सब कुछ जो है, वो तो होगा ना। जब तो सब ये कुछ चलता चीजें है, आपको नहीं देखते, चुनाव कराने जो की बात बेसिक क्या है? मुद्दे हैं उन बारों में बात करिए। अरे जिन सुनिए बातों ना, से आपकी सहमति अगर सुनिएगा नहीं तो नहीं, समझिएगा ये बात नहीं। आपकी बिल्कुल विषय ये है नहीं, कि लोकतांत्रिक जो प्रणाली है आ हमारी, रही है। सुनिए बात तो सुनिए, विषय ये है सुनने को कि तैयार अगर नहीं है बिना भाजपा चुनाव के आपका काम चल रहा है तो सारे लोग तो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठा हुआ, सफाई सब वाला बैठा हुआ है, तो कहे कि ना आप नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों की अपने लोगों से तैयारी करें, उनसे कहीं घर बैठिए, अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रशासन ही सबको चला लेगा। लेकिन ये डेमोक्रेटिक देश है मैडम, इस डेमोक्रेटिक देश में वही व्यवस्थाएं चलेगी जो हमारा जो घर का जो समस्याएं हैं, मोहल्ले की है, वार्ड की है, वो उसका वार्ड का जो पार्षद है वो लेके जाएगा, वो अपने नगर पालिका के अध्यक्ष के पास ले जाएगा, मेयर के पास ले जाएगा, बातें आगे जाएंगी, तब जाके एक वहां प्रॉपर बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होगा, तब जाके काम होता है। ये नहीं हो सकता कि वहां प्रशासक बैठा हो, अगर वही सब करना है तो मोदी जी क्या जरूरत है, धामी जी क्या जरूरत है, रंगर थोड़ी काम कर लेगी, वो डीजीपी जो नए दीपम सेठ आए वही काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं क्योंकि जो जनभावनाएं हैं वो ये कहती कि आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और उसी जनप्रतिनिधि के होने से ही वही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब आप अगर ऐसे टालने लग जाए कि भाई 1 साल का टाइम हमने काट दिया, 1 साल और कट जाएगा, ये सुखद इसलिए नहीं है कि इस बीच में जो नौकरशाही की जो गुंडागर्दी है, जो जिस अनियमितता की बात मैंने की है, ये सब बातें तभी तो आ रही है, ये इसलिए आ रही कि कोई चेक करने वाला नहीं है। जो चुनाव जीते वो घर चले गए, जो हारे वो घर बैठ गए, और जो अधिकारी कर्मचारी जो सब लोग हैं वो उन भाजपा के नेता से मिल गए, वो अपनी दुकान बना रहा है सरकारी जमीन कब्जा के, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार ना हो, गलत काम ना हो, इन सब चीजों पे चेक बैलेंस करने के लिए ही प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, इसलिए इन सब चीजों का समयबद्ध तरीके से होना चलिए जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर फिलहाल इंतजार बरकरार है, क्योंकि अभी फिलहाल इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में दोनों ही सियासी दल जो है, बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है, वो केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में जुटती नजर आ रही है। कांग्रेस की खासतौर पर बात करें तो देखिए प्रभारियों की भी उन्होंने यहां पर नियुक्ति कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी हार से सीख लेते हुए कांग्रेस जो है अपनी तैयारी कर रही है, और निकाय चुनाव के जरिए ही 2027 की राह जो है अपने लिए बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर इंतजार है कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर कब जानकारी पुख्ता सामने आती है। नमस्कार।